हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी यार पार होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर कराते हुए आया हूं और आज हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, होता क्या है कि आप कभी भी इन चीजों को टाइम जोन से पढ़ने से पहले आप थोड़ी बातों का ध्यान दीजिए। ये कुछ पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं आपके, जो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, बच्चों को ज्यादातर इनका डिफरेंस पता नहीं होता। आई बात समझ में? जैसे कि देखो, आपके अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स में सीधा कह दिया जाएगा इन लेट नाइट, इन मिड नाइट, इन नून, इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब से कब किस समय तक की वो जो पूछना चाह रहा है वो आपसे बात कर रहा है। देखो, ज्यादातर को अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग में एक ही लगता है। उन्हें लगता है कि मॉर्निंग भी वही है और अर्ली मॉर्निंग भी वही है। नून आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 12 बजे के बाद नून हो जाता है। आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून, फिर इवनिंग, इवनिंग शाम, वो शाम बोल देते हैं, बस उनका काम खत्म हो जाता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिन्होंने क्लास अभी आप पढ़ते होगे तो आपको देखता होगा कि जो हमारी अर्ली मॉर्निंग होती है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अर्ली मॉर्निंग जो आपकी होती है वो होती है आपकी 5 AM से ये होती है आपकी अर्ली मॉर्निंग। को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं कि जो बच्चा है, बच्ची है, वो 5 बजे से कहां तक, 5:59 तक वहां तक उठ लिया होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं आई, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर मॉर्निंग जो मानी जाती है ना, जो हमारी प्रॉपर मॉर्निंग मानी जाती है वो मानी जाती है 6 बजे से। कब से मानी जाती है? 6 बजे से। आप नोटिस करना, कभी भी क्या होता है, जितना भी वर्क होता है, सूरज आ जाता है। ठीक है, जितने भी वर्कर्स, जॉब, आपके पिताजी जो भी होते हैं वो जॉब के लिए निकल जाते हैं और एक फ्रेश डे की शुरुआत होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो जो मॉर्निंग की बात चलती है ना, सिर्फ मॉर्निंग की, तो 6 बजे से हम उस समय बात कर रहे होते हैं 11:59 तक। आई बात समझ में? अर्ली मॉर्निंग में आपने एक एग्जांपल अपनी क्लासेस में पहले पढ़ के भी आए होंगे। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM, यानी कि वो बच्चा जो प्रॉपर मॉर्निंग होती है उससे वो पहले उठा है। ठीक है, तो आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि अर्ली मॉर्निंग की कोई है व्यक्ति है वो अर्ली मॉर्निंग में उठा, तो क्या कहेंगे हम कि वो बच्चा या वो व्यक्ति 5 बजे से लेकर 5:59 तक के बीच में उठा होगा। उसे हम क्या कहते हैं? अर्ली मॉर्निंग। और जो मॉर्निंग होती है, जो मॉर्निंग होती है, सिर्फ जो मॉर्निंग होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति जो है 6 बजे से लेकर सुबह के 11:59 के बीच में उठा होगा, या फिर वहां उसके बीच में क्या होगी? मॉर्निंग होगी। आई बात समझ में? नून, नून, आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। मैं आपको एक ही लाइन में क्लियर कर दूंगा, बड़े ही ध्यान से आप ये बात सुनना। ठीक है, नून की बात ये ध्यान रखना, जब सुबह खत्म हो जाती है और दोपहर शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? क्या होती है? जब सुबह खत्म हो जाती है और दोपहर शुरू हो जाती है। नून को जब भी डिफाइन करते हैं वो हम ये मानते हैं 12 PM, 12 PM। अगर वो 12 बजकर 1 मिनट भी हो जाता है, 12 बजकर 1 मिनट भी हो जाता है, वो किस में आता है? आफ्टरनून में आता है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपसे बोल दिया जाए नून, सिर्फ नून बोल दिया जाए तो आप समझ लेना 12 बजे, वो भी शाम के, मतलब कि पीएम। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैं डिफाइन करूंगा, व्हेन मॉर्निंग एंड्स एंड आफ्टरनून स्टार्ट्स, जब सुबह खत्म हो जाती है और दोपहर शुरू हो जाती है। क्या होती है, नून की डिफाइन होती है, व्हेन मॉर्निंग एंड्स एंड आफ्टरनून स्टार्ट्स। ठीक है, आफ्टरनून, अब आफ्टरनून आप समझ गए होंगे, 12-1 पीएम से पीएम, ये क्या होती है, हमारी आफ्टरनून मानी जाती है, जो हमारी प्रॉपर आफ्टरनून मानी जाती है। ठीक है, कितनी होती है, 12-1 पीएम से 3:59 पीएम तक, ये क्या होती है, हमारी आफ्टरनून होती है। यानी कि कभी भी आपको आफ्टरनून दे दिया जाए तो जो टाइम पीरियड होगा वो इसी के बीच में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है लेट आफ्टरनून, यानी कि अब जो है लेट हो चुका है, और ये जो आपका टाइम आएगा वो क्या आएगा, हाँ 4 से कितना आएगा, ये आपका ये टाइम आएगा। आफ्टरनून में जो टाइम होता है वो 12-1 से कितना होता है, इसको आप 4 ही लगाओ, कितना लगाओ, 4। इनमें ज्यादा फर्क होता नहीं है, बस देखने को मिल जाता है। 4:01, एक सेकेंड, मार्कर चल नहीं रहा क्योंकि मैंने गीला क्लॉथ, गीला डस्टर लगा दिया वहां पे, अभी भी चल पाएगा ये, कितना होगा, 4 बजे तक, और इसे तुम मानो 4-1 से कितना, 6 बजे तक, ये क्या होती है आपकी लेट आफ्टरनून। देखो 5 चीजें मैंने तुम्हें बता दी है, पढ़ क्या रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ दी डे पढ़ रहे हैं, कुछ डे के पार्ट्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो अर्ली मॉर्निंग क्या होती है, 5 बजे से 5:59 तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या मानते हैं, अर्ली मॉर्निंग। जो आपकी मॉर्निंग होती है या प्रॉपर मॉर्निंग होती है वो कब से कब तक की होती है, 6 बजे से 11:59 तक क्या होती है आपकी अर्ली मॉर्निंग होती है, 11:59 तक एएम। ठीक है, नून, नून में और आफ्टरनून में और लेट आफ्टरनून में बहुत कंफ्यूजन रहती है और बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। नून क्या होता है, डायरेक्ट शाम दोपहर के अगर 12 बज गए, 12 पीएम अगर हो गए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। इसकी डिफाइन क्या होती है, व्हेन मॉर्निंग एंड्स एंड आफ्टरनून स्टार्ट्स, जब सुबह खत्म हो जाती है और दोपहर शुरू हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। आफ्टरनून, आफ्टरनून जैसे ही अब दोपहर शुरू होगी तो क्या होगा, 12-1 से लेकर 4 बजे तक जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, आफ्टरनून मानते हैं। क्या मानते हैं, आफ्टरनून। फिर क्या होता है, लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून हम किसे मानते हैं, 4-1 से 6 बजे के टाइम पीरियड को हम क्या मानते हैं, आफ्टरनून मानते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं इवनिंग। देखो जैसे मैंने तुम्हें नून की डिफाइन बताई वैसी ही हमारी क्या होती है, इवनिंग की डिफाइन होती है, और इसमें भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन देखने को मिल जाती है। इवनिंग का मतलब होता है व्हेन आफ्टरनून एंड्स एंड नाइट बिगिंस, जब दोपहर खत्म हो जाती है और रात शुरू हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवनिंग। क्या बोलते हैं, इवनिंग। जैसे कि, और इसका टाइम होता है 6 से 8 बजे तक। अब आप कहोगे बाद के भी तो टाइम पीरियड होते हैं, तो पहले मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं तुम्हें आगे कराऊंगा अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। ठीक है,
फिर उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ द डे, क्योंकि बुक लैंग्वेज में सीधा लिखा हुआ है इन नून, इन अर्ली मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन लेट आफ्टरनून और इन नून, ऐसे डायरेक्ट उनको लिखा हुआ। जब आपको यही नहीं पता होगा कि इनको बोलते क्या है, तब आप समझोगे कैसे? तो इसीलिए मैंने इनका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। देखो, अर्ली मॉर्निंग क्या होती है? 5 बजे से लेकर 5:59 तक हम क्या मानते हैं? अर्ली मॉर्निंग मानते हैं। मॉर्निंग क्या होती है हमारी? 6 बजे से लेकर 11:59 तक हम क्या मानते हैं? मॉर्निंग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 6 बजते हैं तो काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट हुआ देखने को हमें मिलता है, और जितना भी हमारा जो दिन की शुरुआत होती है वो कब से मानी जाती है? 6 बजे से ही मानी जाती है। आप अपने आसपास नियर बाय देखते होगे, 6 बजे अपने अपने काम पर सभी लोग चले जाते हैं। ठीक है, और जो नाइट ड्यूटी वाले होते हैं वो वापस आ जाते हैं इसी टाइम तक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नून। नून की आपको मैंने सिंपल एक डिफाइन बताई है, जब सुबह खत्म हो जाती है और दोपहर शुरू हो जाती है। When morning ends and afternoon starts, उसे ही हम क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं। और नून का जो हमें टाइम देखने को मिलता है वो क्या होता है? सिर्फ 12 पीएम। क्या देखने को मिलता है? 12 पीएम। फिर हमने पढ़ा आफ्टरनून। आफ्टरनून, जैसे ही नून खत्म हुआ, जैसे ही नून खत्म हुआ वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? आफ्टरनून। इसलिए तुमने देखा होगा जब भी हम टीचर्स को विश करते हैं क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, यानी कि नून के बाद का समय। वो क्या होगा? 12:01 से 4 पीएम तक। ठीक है, ये टाइम जोन्स तुम्हें देखने पड़ेंगे ताकि तुम्हें बाद में अंडरस्टैंडिंग हो कि बात किससे किस समय की चल रही है। फिर क्या होता है? लेट आफ्टरनून होता है, जो कि 4:01 से लेकर 6 बजे तक होता है। फिर होता है, मैंने तुम्हें इवनिंग की डिफाइन बताई, इवनिंग का होता है व्हेन आफ्टरनून एंड्स एंड नाइट्स बिगिंस, जब दोपहर खत्म हो जाती है और रात की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब मैं आगे कर देता हूं।